हेमंत भैया के राज में सैया लोग भूखे मर रही हैं। हम लोग को खुद ही पता नहीं हम लोग स्वस्थ है कि नहीं है, तो हम लोग दूसरों को क्या स्वस्थ करेंगे। हमारी सैया बहनें हमारे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जो इनकी मांग है, जो इनकी बात है, वो बात कुछ हद तक जायज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा। और आज स्कूटी रिपोर्टिंग की जो टीम है वो मोरहाबादी मैदान पहुंच चुकी है और जैसा कि आप तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं, एक बड़ा हुजूम जो है वो महिलाओं का यहाँ मौजूद है। हेमंत बाबू के राज में सैया बहनें भूखी मर रही। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं पूजा, बल्कि यहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं इनके नारे जो है वो यही बता रहे हैं और इनका बयान जो है वो यही बता रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान। जी हाँ, यहाँ जहाँ एक तरफ लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि हम झारखंड के हित में कार्य कर रहे हैं, सभी का जो परेशानी है उसको सुलझाने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर महिला, ये जो जितनी भी स्वास्थ्य सेविका महिलाएं हैं यहाँ पर, इनका एक नारा काफी कुछ कह रहा है। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि हेमंत बाबू के राज्य में भूखी मर रही है सैया बहनें। तो ये बहुत बड़ा बयान है महिलाओं के द्वारा, बड़ा बयान है महिलाओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस बयान को कैसे मंत्री लेते हैं, कैसे यहाँ के विधायक लेते हैं, ये हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर सबसे बात करते हैं। यही एक नर्म निवेदन करना चाहते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हेमंत बाबू का राज में और सैया भूखे मरती है। ठीक है, आज 16 साल से हम लोग कार्यरत है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन हमारी कितनी सरकार आई और गई, लेकिन एक बार भी स्वास्थ्य सैया को देखने काम किसी ने नहीं किया। लेकिन आज हमारे माटी से जुड़ा हुआ हमारे झारखंडी बेटा हेमंत बाबू बने हैं मुख्यमंत्री, तो आशा और विश्वास के साथ हम लोग जिंदा हैं अभी तक 16 साल से कि ये बेटा हमारे कुछ करके जाएंगे। ये झारखंड के भाई हमारे बारे में सोचेंगे। हमारे विभिन्न मांगे हैं। हम लोग की मांग ये है कि हमारी वेतन को बढ़ाया जाए। हम लोग इतना बीमारी में लड़े, ना अपना स्वास्थ्य का चिंता किए, और हम लोग पब्लिक के लिए, जनता के लिए दिन रात हम लोग लगे रहें, लेकिन हम लोग को 2000 में कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग पर भी तो रिक्सी था, फिर भी हम लोग वैसे मोमेंट में कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग लड़े, और सरकार से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट बढ़ा दिया जाए, अस्थायी कर दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही। मांग है कि हम लोग 2000 में काम कब तक करते रहेंगे। हम लोग बाल बच्चा छोड़ के, रात बिरात हस्बैंड का छोड़ के सबका ही चल जाते हैं, और सरकार काम कराइए रही है, और किसी तरह ना कोई बात, ना कुछ, ना पैसा बढ़ाने का कोई बातें नहीं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग के लिए, सभी के लिए जगे हुए हैं, हम लोग के लिए सोए हुए हैं, इसलिए कि झाड़ू बाड़ू भी करते हैं तो उसके लिए 5-6 हज़ार पेमेंट है। 6 घंटा काम करेंगे उसके लिए भी 10,000 पेमेंट है। लेकिन हम लोग 24 घंटा, रात हो दिन हो, 24 घंटा काम के लिए खड़े, एक पैर पर खड़े रहते हैं। कोई भी 12 बजे रात भी बुला दिया तो बच्चे और पैसे अपना घर का फैमिली को छोड़ के हम लोग चल जाते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन हम लोग को देखने के लिए कोई सरकार नहीं है। 2000 तो हम लोग भाड़ा या फोटो कॉपी में ही चल जाता है, तो हम लोग को बचता क्यों? घर से भी गाली सुनते हैं, गाली सुन के हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि आज हम लोग 16 साल से मतलब स्वास्थ्य विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ये है कि कोविड में हम लोग इतना काम किए हैं और उसका आज तक हम लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, जबकि हेमंत सरकार ये बोले थे कि आप लोगों को 1000 करके हर महीना दिया जाएगा। जब सबका दरवाज़ा बंद था तो हम लोग बाहर निकले कोविड में, और कोविड में निकले तो फील्ड में हम लोगों को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। तो आज हम एक उम्मीद लेकर आए हैं कि 2000 में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फील्ड वाले पूछते हैं कि दीदी जी आप लोगों को कितना मिलता है, तो हम लोगों को बोलने में शर्म आता है कि 2000 मिलता है। और जो बात हुई है अभी आ रहे हैं मंत्री जी कि 15 दिन के अंदर एक कमेटी में गठन करके इनके भी प्रतिनिधि रहेंगे, सचिव रहेंगे और माननीय मंत्री रहेंगे और इन मसलों पे बात होगी। देखिए, पहले लगातार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से इस मसले पे बात कर रहे हैं, और हम लोगों का कहना है जो राज्य सरकार अपने तरफ से बढ़ाए, क्योंकि अगर केरला में जाइएगा तो उन्हें 17,000 मिलती है और 2,000 प्रोत्साहन राशि बहुत ही कम है।
तो स्वाभाविक बात है इसको मानदेय में तब्दील करें और इस मानदेय को बढ़ाया जाए। इन लोगों की मांग है जो 18,000 कम से कम मानदेय होना चाहिए। और इस बार हमको आशा है जो कुछ ना कुछ सरकार करेगी। इस बार माननीय मंत्री यहाँ आ रहे, फिर इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे इस मसले पे। और हम लोग आशा करते हैं जो 1 महीने के अंदर एक ठोस डिसीजन सरकार ले। हेमंत सोरेन एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो गरीब का दर्द समझता है, गरीब का मान सम्मान समझता है, और उसी मंत्रिमंडल का मैं एक सदस्य हूं और मैं भी गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आया हूँ। इसलिए जो हमारी सैया बहनें हैं, जो हमारी सैया बहनें हैं, उनके कुछ ऐसे मांगे जो जायज़ हैं। कुछ मांगे केंद्र से संबंधित हैं, कुछ राज्य से संबंधित है। जो राज्य से संबंधित है वो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। 15-20 दिन में एक बैठक भी विभाग और सैया बहनों के साथ एक बैठक भी आयोजित करेंगे। और जो केंद्र से जुड़ा है वो मैंने कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया साहब से भी लगभग 4 से 5 बार इनके संबंध में बातचीत किया है। और हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा ताकि हमारी बहनों को भी कुछ राहत मिलेगी। चूँकि जो इनकी मांग है, जो इनकी बात है, वो बात कुछ हद तक जायज़ है, इसलिए उस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उस बात में कुछ हम लोग रास्ता निकालने के प्रयास में। तो लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में हमने सैया बहनों से भी बात की और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की अगर हम बात करें बन्ना गुप्ता से बात की, विनोद पांडे जी से बात की और साथ ही निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से बात की। तमाम अलग अलग जगहों से पहुंची सैया बहनों से भी बात की। सभी की एक ही मांगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन दिया है और कहा है कि कुछ मांगे जो है वो केंद्र के अधीन आती है, कुछ राज्य के अधीन आती है। राज्य के जो अधीन मांगे हैं उसे मुख्यमंत्री के समक्ष वो रखेंगे और इनकी मांगे पूरी करेंगे। तो क्या लगता है? कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रेखा कि कई बार हो चुका है कि ये तमाम लोग, जितनी बहनें हैं यहाँ पर, ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात करने गई है और यही आश्वासन इन्हें मिला है। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आश्वासन से नहीं चलने वाला, हमें हमारी पूरी जो मांग है उसे पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर एक और दृश्य हम लोगों को देखने को मिला रेखा, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तमाम सैया बहनों के बीच बैठ करके अपनी बातों को और सैया बहनों की बातों को सुनते हुए और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर देखने वाली बात भी है कि ये सारे दृश्य कई बार देखने को मिले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस तरीके से लोगों के बीच बैठते हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं और ये सारी उम्मीदें अभी भी कहीं ना कहीं इन लोगों में जगी हुई है। तो हेमंत बाबू के राज में सैया बहनें जो है वो भूखी मर रही हैं, ऐसा नारा यहाँ पे लगातार सैया बहनों की ओर से लगाए जा रहे थे। और जब इस नारे को लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू के राज में सभी का भरपूर विकास होगा और उसमें सैया बहनें भी शामिल है। बहरहाल स्कूटी रिपोर्टिंग में हमने आपको सैया बहनों की समस्याओं को दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। नमस्कार। हेमंत भैया के राज में सैया लोग भूखे मर रही हैं। हम लोग को खुद ही पता नहीं हम लोग स्वस्थ है कि नहीं है, तो हम लोग दूसरों को क्या स्वस्थ करेंगे? हमारी सैया बहनें हमारे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जो इनकी मांग है, जो इनकी बात है, वो बात कुछ हद तक जायज़ है।